द मदर, पेज 23। महासरस्वती का प्रोविंस किस तरीके से वो काम करती है। ये 22 नंबर से, इन हर कॉन्स्टेंट एंड डिलीजेंट अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, हर आई इज on all needs at once, and the way to meet them, and her intuition knows what is to be chosen and what rejected। उसकी इंट्यूशन जानती है किस चीज का चयन करना है और क्या रिजेक्ट करनी है। हर क्षण ये चीज चलती रहती है, जो चीज का चयन करना है इसी से आपकी यात्रा चलती है, और वो हर क्षण का चयन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी कंसिडरेशंस होंगे, दिव्य जीवन का कंसिडरेशन होगा, वो इसी के माध्यम से आपको हर क्षण उधर लेके चलेगा। और व्यक्ति के दूसरे कंसिडरेशंस होते हैं, एक तो वो पार्ट है वो आपको कह रहा है चलो माँ की ओर चलेंगे, और 20 भाग ये हैं। तो आपके हर बारीक निर्णय के अंदर, पानी की मान लो एक बूंद है, उसके अंदर 100 हिस्सों के अंदर से एक हिस्सा तो कह रहा है मैं ठीक हूं, और बाकी हिस्से अगर वो उसी बूंदों से पूरा टैंक भरा है, आपका पानी की टंकी का क्या होगा टेक्सचर। तो हमारे हर निर्णय के अंदर सर्वोपरि क्या होना चाहिए, हर निर्णय, बैठना उठना ये वो, क्योंकि हमारा वेरी टेक्सचर वो बना हुआ है, हम उस पर प्रश्न नहीं कर रहे कि मैं इसके ऊपर सोचता रहा हूं कि ये क्या बात है। आपके कॉन्शियस पार्ट्स में तो माँ के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं हो, तब भी अनकॉन्शियस पार्ट्स इतने ज्यादा बसते हैं कि वो तो साधना की प्रक्रिया हो गई, पर कॉन्शियसली हम, और जोरदार बात है हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर पा रहे, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। चोजन, क्या तो चूज करना है और क्या रिजेक्ट करना है। अभी चूज और रिजेक्ट माँ के तरीके से नहीं है इतना सा भी। अभी चूज और रिजेक्ट ये है कि जगत ने आपको क्या मानक दे रखे हैं, उनमें से क्या ठीक लगेगा, उनमें क्या है। बहुत बड़ा भाग इसके ऊपर है, ये नहीं करेंगे तो ये। तो यदि चयन उसके आधार के ऊपर है तो ये तो कोई चयन नहीं हो सकता। कम से कम जो महान लोग हैं या जिन्होंने कुछ जीवन में आत्मा का कार्य किया है, उन्होंने ये चयन नहीं किया है ऐसे। वो तो चयन कर ही सकते थे, जो महान क्रांतिकारी हैं। क्रांति मतलब जो जिस समय जो व्यवस्था है उसमें कोई नई चीज को लेके आना, उन्होंने चयन उस चीज का किया जो उस समय सुविधाजनक नहीं था। स्थितियां कैसी भी नजर आ रही हों, उन्होंने उसका खंडन करके एक ऐसी चीज को स्थापित किया जो उस समय उनके भौतिक के लिए, उनके प्राण के लिए, उनके मन के लिए, उनके व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस के लिए और उनके परिवार के एग्जिस्टेंस के लिए, उनके जिस भी एग्जिस्टेंस के लिए, उनके कंफर्ट जोन के लिए बिल्कुल घातक महसूस हो रहा था। ये क्या किया हमने। इसलिए अगर ये चॉइस ये है तो कहाँ तो हम क्षत्राणियों को समझें, कहाँ ये क्षात्र तेज को, कुछ नहीं। यूटिलिटेरियनिज्म में और क्षात्र तेज ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उपयोगितावाद और क्षात्र तेज। छात्र जो आपके ये वर्ण है, महाकाली का वर्ण हुआ। अरे भाई आपकी चॉइस जो है कि ये तो अंतरात्मा के लिए करेंगे, आपका अगर शरीर भी आके टेम्परेचर्स की सोचेगा तो वो कैसे करने देगा। आप ये समझ पाते हैं। आप कोई भी कंसिडरेशन है, आप चयन कर रहे हैं कोई बाजार से सब्जी का भी, अब उसके अंदर क्वालिटी देख रहे हैं या फिर उसके अंदर कितना इन्वॉल्व, कि जेब कितनी अलाउ कर रही है, या हर छोटा छोटा कंसिडरेशन आपके अल्टीमेट रिजल्ट के अंदर अपना प्रभाव डालेगा। इतना तो समझ जाना कि मेरे ख्याल से तो ये तो बड़ा प्लेन है। पर साइकोलॉजिकल लेवल पे तो मतलब उन छोटी चीजों के लिए जीवन जा रहा है जो देने लायक है ही नहीं, उनके लिए है ही नहीं जीवन। ये कहा जा रहा है, आप महसूस कर सकते हो, पर प्रैक्टिस के अंदर तो वो भाग जो आपको बिट्रे कर रहे हैं, उन्हीं को तो टच करने की जरूरत है। तो व्हाट इज टू बी चोजन एंड व्हाट रिजेक्टेड। इसलिए ये जो चॉइस और रिजेक्शन है, कहीं तो बहुत जारी है, बातें हो तो बहुत रही हैं।
और वस्तु स्थिति तो कोई छिपी तो है नहीं। एंड सक्सेसफुली डिटरमिन्स द राइट इंस्ट्रूमेंट, द राइट टाइम, द राइट कंडीशंस, द राइट प्रोसेस। राइट इंस्ट्रूमेंट चुनते हो उसके लिए। अभी इंस्ट्रूमेंटेशन का चुनाव किससे होता है? हमारा ये ब्रांड एम्बेसडर है, अच्छा दिखता है, हमारा ये है। मत अगर हम भौतिक इंस्ट्रूमेंट से लेके जिस चीज के लिए जो इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, जो यौगिक साधन कहता है, आपकी इंद्रियां जो है सूचना खाली लेने के लिए, निर्णय इंद्रियों के आधार पे नहीं। अभी इंद्रियां निर्णय करती हैं, जो जिस भाग का काम ही नहीं है उससे वो काम करवाना। तो राइट इंस्ट्रूमेंट कौन से के लिए क्या होना चाहिए? आपकी अंतरात्मा को चयन करना चाहिए, बुद्धि को उससे ऑर्डर्स लेने चाहिए, आपके बाहरी फ्रेमवर्क को उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, न कि अपनी बात कहनी चाहिए। इसलिए शिक्षा इसकी तैयारी की होनी चाहिए। अब सबसे पहले राइट आपको ऑर्डर सही जगह से मिलने शुरू हो, उसकी तैयारी हो। इसका हमको सेंस नहीं। भाई राइट ऑर्डर्स अगर मिलने नहीं शुरू हो, ये तो आधार खत्म हो गया। और मैंने ये पाया ये तो कोई चर्चा ही नहीं है, ये है ही नहीं ये। फिर रिड्यूस डाउन टू करेंगे उसको बाहरी रूपों के। अरे रोज रोज वो सारा क्रम यौगिक साधन में बता दिया, रोज हम ये बात कर रहे हैं। योग है वो कर्मों में, मतलब कर्म कितने परफेक्ट करो उससे योग हो गया, ये नहीं। योग करोगे तब कर्मों में कुशलता आएगी। ये कितनी बार कर चुके, पर हमारी भौतिक चेतना स्वीकार नहीं करती। तो राइट इंस्ट्रूमेंट डिटरमिन करना। अभी इंस्ट्रूमेंट भाई चॉइस, अभी बेसिकली आप कोई भी राइट टाइम कब चुनोगे, राइट कंडीशन कब चुनोगे, राइट प्रोसेस कब चुनोगे, राइट शब्द ही कब आएगा, किसके आधार पे? राइट लाइट क्या है राइट की? माइंड आपका, फिजिकल कंफर्ट, वाइटल इमोशंस, या अंतरात्मा। इनके कंसिडरेशंस आपको अलग अलग दिख जाने चाहिए। केयरलेस एंड नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस एंड इंडोलेंस शी अबहोर्स। केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, और माँ के काम में यही है। शब्द हर कुछ बोलोगे, हर कुछ करोगे। ऑल स्कैम्ड एंड हेस्टी एंड शफलिंग वर्क, ऑल क्लमजीनेस। क्लमजीनेस कई के अंदर देखते हो। ना, क्लमजीनेस ये नहीं होती। क्लमजीनेस किसको बोलेंगे देविका जी? लेजीनेस को थोड़ा बोल देते हैं ना ना, क्लमजीनेस वो नहीं ना, बहुत ही क्लमजी है। गए आप, रंग का डब्बा पड़ा है, जाते जाते उसको पांव लगा दिया, वो गिर गया। दो चीज करी, ऊपर सामान सुखाने के लिए रखा, हम तो कर नहीं पाए, बरसात आ गई, भीग गया। ऐसे व्यक्तियों के वो सामान चोरी हो गया, हम तो ये किया कि ना। केयरलेस नहीं है वो, ध्यान तो चीजों का रख रहा है, पर उसका हाथ बेचारे का जहां चाहता है वहां नहीं जा रहा। क्लमजी है। किचन में वो काम करेगा, केयरफुल होके तो काम करेगा, पर बिखरा देगा। फिर उसको कहेंगे यार कितना क्लमजी। कहीं भी जाएंगे, ध्यान रखेगा, आपके लिए सामान खरीदेगा, वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में चोरी हो जाएगा। केयरफुल है, प्रेम रख रहा है, सारी चीजें हैं, ये वाली ठीक नहीं है, तो एग्जीक्यूशन में सही नहीं होगा ये आदमी। भावना की गड़बड़ नहीं है उसकी, आप तक नहीं आएगी वो चीज, आपके हाथों तक नहीं आएगी। बैठ के रोज आप अध्ययन कर लोगे, सारी बातें कर लोगे, एक्चुअल नहीं करोगे। क्लमजीनेस है। राइट इंस्ट्रूमेंट, राइट टाइम, राइट कंडीशंस, राइट प्रोसेसेस नहीं चुनाव करते। पहले तो ये किसकी लाइट में,
और अगर सही लाइट में करोगे, शरीर भी ठीक रहेगा, इमोशंस भी ठीक रहेंगे। पर ठीक रहने का मतलब आपके पहले वाले जमे जमाए ठीक रहेंगे, ये नहीं। वो होते तो फिर ये देवी अंधकार की देवी नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पेज पे ये पढ़ा था, इट इज नॉट इन द कंडीशंस ऑफ फॉल्सहुड एंड इग्नोरेंस। आप अगर उसको कहो देवी आ जाओ यहां काम करो, आपके अज्ञान को मिटाने के लिए अगर आप प्रार्थना करते हो, पर आपको ये महसूस हो तब तो प्रार्थना करोगे कि मेरे अंदर अज्ञान है। आपकी सच्ची प्रार्थना कब होगी? जब आपको महसूस होगा। इसलिए प्रार्थना होती नहीं। व्यक्ति तो कह रहा मेरे को तो पता है, मेरे को तो चीजों का पता है। अब प्रार्थना कौन करे, किससे करे? अरे भी जब आपको पता है तो उसके अभाव की प्रार्थना कैसे कर सकते हो आप? जब आपके पास अभाव नहीं है तो आप प्रार्थना कैसे करोगे? तो ऑल क्लमजीनेस और अप्यू प्रे, ये इसका क्या अर्थ लगाया था कल? अप्रोक्सीमेशन। कल आपने अप्रोक्सीमेशन बताया था इसका, पर मतलब क्या हुआ इसका? नहीं करना। और वो क्यों नहीं करना? ना, क्लमजीनेस तो हो ही गया। ये परफेक्ट क्यों नहीं भाई? ये शब्द यहां क्यों क्यों नहीं? ये फुल स्टॉप क्यों नहीं? और आपको जब ये करना था तो ये क्यों नहीं, इतनी बात क्यों नहीं करी? मोटा मोटा करके छोड़ देंगे उसको। अप्रोक्सीमेशन मतलब कि पूरी चीज नहीं, अप्रोक्सीमेट। और ये व्यक्ति, और आप परफेक्टली कब करोगे? बाहरी अगर मानकों के हिसाब से चलोगे तो अप्रोक्सीमेशन ही करोगे। क्यों? क्योंकि अगर व्यापार कर रहे हो तो उसमें देखोगे यार इससे मेरे को लाभ तो मिल नहीं रहा, तो एक बार इस कमरे को पूरा ठीक करने की बजाय बस ये कर दो। ये वाला व्यक्ति इसकी अंतरात्मा से संवाद कर लेगा। घर की अपनी आत्मा है, वो कहता मैं इसलिए नहीं कि क्या है, हम इसको इसलिए मेंटेन कर रहे हैं। जैसे माँ ने ये कहा कि बिल्डिंग की अपनी आत्मा है, जैसे मनुष्य को पूरा राइट है उसको अपनी ब्यूटी एक्सप्रेस करने का राइट है। माँ को वो ये क्या कह रहे थे कि माँ इतना पैसा इसके पीछे अभी काम में तो ले नहीं रहे हैं अपन, इसके पीछे इतना पैसा डालने की क्या जरूरत है, मोटा मोटा करके छोड़ देते हैं। ये कंसिडरेशन आपके अगर बाहरी कोई भी मानक होंगे तो अप्रोक्सीमेशन ही होगा। आप उसी के अंदर करोगे जिसमें आपको लगता है मेरे को लाभ मिल रहा है या सो कॉल्ड लाभ मिल रहा है। तो आप कहने को आपका घर बढ़िया से जचा के रख रहे हो, पर उसमें वो ब्यूटी नहीं होगी जो दूसरी वाली। आपको घर तो बहुत बढ़िया है पर ये व्यक्ति तो इमोशनली तो ये तो बेकार है एकदम, ये तो नजदीक बैठने लायक ही नहीं है। आप ये देखते हो ना कि वैचारिक रूप से अगर आप बैंकरप्ट हो तो व्यक्ति देखता रहे यार मैंने जबरदस्ती इनके पीछे इतना समय खराब किया। आप 4 बार सोचते हो। तो ये उदाहरण आप देख रहे हो ना जो मैं कह रहा हूं वो, कि अरे ये तो बैंकरप्ट है माइंड से। या ये कहते तो माँ की बातें हैं, इनके माँ का तो कोई प्रेम है नहीं, इनके तो जगत की अफीम अभी खूब अंदर गई हुई है। तो इसके अंदर व्यक्ति भी ये देखता है क्या मेरे को अपना समय देना चाहिए। तो ये तो देवी को तो ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। आप तो नजदीक से देख रहे हो ये। एंड मिसफायर, ऑल फॉल्स एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, आप अडेप्ट कब करते हो और फॉल्स एडेप्टेशन का क्या है? अडेप्ट, जिसको आप कहते हो जीवन में तालमेल, सो कॉल्ड, और ये फॉल्स। और कोई चीज नजर आती ही नहीं मेरे को तो। हर हालत के अंदर, जैसे माँ ये कह रही हैं, हर हालत में व्यक्ति गुलाम होता है, चाहे अपनी आदतों का, चाहे अपने परिवार का, अपने विचारों का, उस समय के भावों का, चीजों का, आवश्यकताओं का, वातावरण का, हर चीज का वो गुलाम ही गुलाम है। फ्रीडम तो शब्द ही नहीं है फ्रीडम जिसके पास है। इसी फ्रीडम को लाने के लिए रिगरस ट्रेनिंग वर्ण व्यवस्था की थी। अडेप्ट करना पड़ेगा, अगर आप अपने वर्ण के हिसाब से नहीं हो तो अडेप्ट करना पड़ेगा।
ये अडेप्टेशन नहीं हो, उसके लिए आपकी अंतरात्मा क्या चाह रही हो, सबसे पहले तो वो करो, नहीं तो आप कितने भी बढ़िया डिग्रीधारी हो, कितने भी आपके पास कुछ भी हो, अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा। गुलाम तो आप हो ही। मुक्तता किसके अंदर है? अंतरात्मा में। इसका गीत गाना तो चाहता है क्या कोई? जैसे ही चर्चा करो, मतलब धोखा सा महसूस होता। मैं तो सुबह आज इस चिंता में 3 बजे उठ गया, मेरे को टाइम का ही नहीं पता चला। नहाना धोना सब करके, और जब घड़ी देखी और मैंने कहा ये क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि खाली चिंता का ये विषय था कि यही रहेगा जगत के अंदर। जहां चर्चा करो खाली धोखा ही धोखा, उनके खाली मुद्दे वही। तो ये होगा क्या फिर बाद में? फॉल्स एडेप्टेशन। तो इसके लिए एक ट्रू कोई स्थान हो, जो कोई चीज हो, क्या इस धरती पे ये वहन नहीं किया जा सकता कि जहां प्योरिटी से कोई और दूसरी चीज का प्रवेश न हो? क्या एक प्योर परसूट की जा सकती है जहां एडेप्टेशन नहीं हो, फॉल्स ट्रू हो? ट्रू एडेप्टेशन का तो पता ही नहीं। एडेप्टेशन मतलब तालमेल। आप किसी भी हालत में यदि आपके डीपेस्ट सेल्फ के अलावा जी रहे हो तो एडेप्टेशन ही है। फॉल्स। और मेरे को तरीका बताओ। आप स्वयं डिवाइन हो फंडामेंटली, और किन्हीं भी कंडीशन में आप अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हो, ये फॉल्स एडेप्टेशन नहीं है तो और क्या है? क्या ऐसा केंद्र या ऐसी जगह इस धरती पे रहने के इसलिए, मतलब ये धरती उसको वहन नहीं कर पाएगी कि जो ये कहे नहीं हम इसको प्योरली यही परस्यू करें? क्या ऐसे लोग इससे भावित नहीं हैं? क्या ये स्थान नहीं हो सकता? कोई भी स्थान क्या हो ही नहीं सकता इसके लिए? क्या हमारे चयन इसलिए हो? कोई कह रहा है वहां तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है इसलिए वहां नहीं चलेंगे। ये चयन का आधार है? ये क्या चयन का आधार है? फॉल्स एडेप्टेशन। अरे आपके भौतिक की जो समस्याएं हैं वो तो हो सकती हैं। यहां तो सोच के बैंक्रप्सी है माइंड की, कॉन्शियस पार्ट्स में है ये बात तो। फॉल्स एडेप्टेशन। और उसको आप फ्लॉन्ट करते हो कि मैं तो राइट कंडीशंस में हूं। आपसे उन व्यक्तियों की एस्पिरेशन तालमेल नहीं खाती, आपका उनसे क्या संपर्क है? फॉल्स एडेप्टेशन है। इसलिए मां कह रही है मैं किसी जाति को, किसी राष्ट्र को, किसी समाज को, किसी विधान को, किसी किसी को नहीं मानती, केवल परमात्मा को मानती हूं। क्या इतनी बात हमारी अंतरात्मा नहीं कह सकती? क्या ऐसा कोई स्थान नहीं हो सकता? ये देश जो इस चीज का रिप्रेजेंटेटिव है, यहां ही इसका अभाव। क्या ये प्योर परसूट नहीं हो सकती कोई भी? केवल फॉल्स एडेप्टेशन है, केवल। मतलब ये इतना गंभीर रूप से मेरे को ये हुआ कि मैं कह रहा हूं अब रात को आपके साथ था ही मैं। और अगर मैं, मेरे को तो टाइम का ही नहीं पता लगा, क्योंकि विचार यही। तो मैं कहा कुछ होगा ही नहीं। आपके पास अपना जीवन है, उतना तो मिनिमम है। उतना तो मिनिमम है, उसको देने में लगता क्या है? अरे उसको बचा बचा के उसका क्या बना रहे हो? कितनी चर्चाएं कर ली। अब पता नहीं, मैं तो इस एक लगभग इस सीमा के ऊपर हूं, क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कि दामोदर के 2 पेज और बच रहे हैं, फिर इसको कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू करना चाहिए? कि भाई इतनी एनर्जी फिर इस पे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इसके 2 पेज और बच रहे हैं करीब। कि मैं लगभग इसके ऊपर हूं, आज मैं पूरे समय यही सोच रहा था। मैं कभी ये क्या करें इसका, ये जो है उसको ला के कंप्लीट करें। सुबह जो 2 वॉल्यूम पकड़े उसको फिर क्या करें, फटाफट पूरा करें। पर मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं कर सकते। मैं गंभीरता से इसके ऊपर आ रहा हूं। कुछ नजर नहीं आ रहा, जो आके कहीं नहीं करेंगे ये तो। कि जीवन देने में तो लगता ही क्या है, ये कहने में ही नहीं आ रहा कोई। ये रहा, इसमें बात क्या है? इसको बार 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 नुक्ताचीनी क्या पड़ी है इस जीवन की? है क्या इस जीवन में, मैं समझ नहीं आ रहा। तो वो हम सारे पैरामीटर्स वही आध्यात्मिकता वाले आ जाएंगे। वो उससे तो शुरू करता है।
इसलिए ऑल फॉल्स एडेप्टेशन, आपको नजर तो आता है क्या? ये सब टोटल फॉल्स एडेप्टेशन है, जबरदस्ती है। और इसको गलत तरीके से लेके फिर निरंकुशता पे व्यक्ति आ जाता है, नहीं मेरे को अनुशासन में नहीं रहना चाहिए। माँ के आश्रम में आप रह रहे हो और फिर बाद में आप तो कहो मैं तो फ्री हूं, तो माँ ने कहा ना, आप इसलिए वहां अपनी विल को सबड्यू कर रहे हो क्योंकि यहां आपको कॉन्शियसली आप, नहीं तो कोई हेड वहां डाइनिंग हॉल में किसी को है, उसकी तो बेचारे की चले नहीं, तो व्यवस्था तो माँ की, फिर वो धागा उधेड़ने के लग जाएंगे। आपके फॉल्स नोशन ये आ गया आपकी फ्रीडम का, है अभी भी फॉल्स एडेप्टेशन, आप इधर करो और चाहे इधर करो, प्रैक्टिस में कैसे डालो इसको, सब टोटल फॉल्स है, एकदम फॉल्स है। अगर आप इस पे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है ये कहने में, आपको बैनर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हैं, व्याख्यान बड़े सुंदर सुंदर हैं, उनका कहने का लहजा बड़ा सुंदर हो सकता है, सारी बातें सुंदर हो सकती है, पर हैं फॉल्स एडेप्टेशन। अगर उनकी अंतरात्मा उनको दुत्कार रही है, उन पे थूक रही है, तो क्या एडेप्टेशन है ये? इसलिए आया था क्या तू ये? सावित्री ने तो सारी चीज करी थी। फिर बाद में एक बार वो बैठ गई कि मेरे को करना ही क्यों चाहिए, तो उसने कहा अभी तो तूने किया ही क्या है, एवरलास्टिंग यस तो आया ही नहीं अभी, मतलब जो जो वो यस कहाँ आया, अभी तो टू अर्ली टू रिजॉइस, अभी सावित्री इट इज टू अर्ली टू रिजॉइस। मुद्दे अभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे कि मुद्दा क्या है जीवन का। फॉल्स एडेप्टेशन, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड फैकल्टीज। इंस्ट्रूमेंट्स, आपका क्या है इंस्ट्रूमेंट? मन प्राण शरीर, उनका फॉल्स यूज है, मिसयूज है। वो केवल माँ की सेवा के लिए जाने चाहिए, केवल। अगर ये नहीं होता तो इतनी तो हमारी बुद्धि में ही समझ में आ रही है, पर हम तो चला के प्लानिंग करके दूसरा काम करते हैं, तो अब ये तो कोई बात ही नहीं हो सकती। यहां प्रयास इस चीज का है कि वो तैयार करें ये सारी चर्चा, कि जो डिटेल के अंदर जो माँ के यंत्र बनने के लिए तैयार हो। ये चर्चा इसलिए, अब 100 सेशन के बाद में आप वो सोचो कि अब ये दूसरे लोग क्या सुन रहे हैं, तो उनके लिए तो है ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं कर रहे उनको, तो इसका मतलब तो फिर अपन जीरो के ऊपर चले गए। तो इसमें प्लस माइनस बहुत विचार आ रहे थे, इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या क्या पॉजिटिव चीजें मेरे पास है वो विचार आ रहे थे, डिसकंटिन्यू करने के लिए ये विचार भी आ रहे थे। माँ ने कहा भी मैंने काफी कोशिश कर चुकी, 3-4 बार मैंने ये कर लिया, अब व्यक्ति के ऊपर छोड़ती हूँ, उसको सामने से लगेगा ये करना चाहिए तो देखना चाहिए। तो ये, क्योंकि ये जो समय जा रहा है, वो जो दूसरी चीज कर सकते हैं वो बहुत कीमती है। मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड फैकल्टीज एंड लीविंग ऑफ थिंग्स अनडन, हाफ डन, इज ऑफेंसिव एंड फॉरेन टू हर टेम्पर। उसके टेम्परामेंट के लिए ये फॉरेन है ये। अरे पूरी करो, इसको कंप्लीट करो इस बात को। यहां मैं ये पाता हूं जैसे वर्ण व्यवस्था की करी, अब जब उसको पूरी करो, फिलोसफी की अगर बात अपन कह रहे हैं, चारों तरफ से हमने ढूंढा, व्यक्ति कह रहा इतना की जरूरत ही नहीं है, तो प्लेन है। रिलीजन की बात कर रहे हैं हम, उसको ट्रेस कर रहे हैं कि उसकी डिटेल में जाना चाहते हैं, और वो इसलिए जाना चाहते हैं इस माध्यम से व्यक्ति को श्री अरविंदो ने क्या क्या कहा है, अरे ये तो दर्ज हो, एक तो सेंस आए, पहली बार ये सेंस आ रहा है कि सनातन धर्म क्या है। नहीं तो सारे जने कह रहे हैं हाँ हाँ ये सनातन धर्म, रेटरिक तो है ही। तो जब इतना सनातन धर्म है, हर जने को पता है, तो फिर ये बाहर झांक के देखते हो ये रूप तो नजर नहीं आ रहे, तो ये गैप कहाँ है, ये प्रॉब्लम क्या है? जब हर जना इतना समर्पित है माँ को, तो एजुकेशन सेंटर क्यों नहीं चल पा रहा? फिर ये प्रैक्टिकल समस्याएं क्यों हैं? व्हेन हर वर्क इज फिनिश्ड, नथिंग हैज बीन फॉरगॉटन। मतलब आप ये कह रहे हो इतने माँ के भक्त हैं, और उसके अंदर जो लोग मेंबरशिप के हैं, कई जगह तो ये है कि 180 रुपए सालाना 12 मैगजीन के नहीं दे पा रहे, उनको वो बोझ लग रहा है।
यही बात कहाँ यहाँ की भी है, यही बात वहां हमने एक समय ये किया था, जयपुर के अंदर किया था। अगर वो पैसा देने ही तैयार नहीं है, क्यों अनिल जी? यही बात है ना वहां पे, वो अपनी क्लेम करने ही तैयार नहीं है। वो तो साहब यहाँ भी सारा से स्पॉन्सर ही चल रहा है, यही असलियत है तो ना। नहीं है। हाँ, मैं खुद ही कर रहा हूँ ना इतने सालों से। हाँ ये लो, और वो 180 उनके रुपए यार मैं सालाना और देखता 12 हूँ वो मैगजीन। जो वो अनरैप मतलब वो जो उनका भेजते हैं मैगजीन, वो उनके ड्राइंग रूम में जब देखता हूँ तो वो खोलते भी नहीं है। वो कहते हैं कि आप उसको बंद कर दो, कोई अच्छा पढ़ता ये नहीं तो सो ठीक है, हमारे। ये तो चलो एक पर सौ अस्सी रुपए जेब से लग रहे हैं, एक हाँ सौ नहीं, अस्सी वो कोई दो सौ बात नहीं रुपए है, पर वो हम रियल असलियत यही है। अवेकनर फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे थे। हाँ लिफाफे के ऊपर लिख के आ रहा था, गोइंग टू डस्टबिन प्लीज डोंट सेंड। और वो यस। संपर्क के लोग थे। तो हाँ अब अब हम एड्रेस कैसे लाएंगे? किसी का एड्रेस तो हमारे पास है, मतलब संपर्क का है। उसके परिवार के अंदर वो लिख के भेज रहा है, गोइंग टू डस्टबिन प्लीज डिसकंटिन्यू। तो आपको समस्या जब तो मैं कह रहा हूं गंभीर कि है। आपके यहाँ आप प्रमोट करो बुक्स को, तब एक्चुअल डिटेल आ जाएगी, तब बात आ जाएगी। आपको तो यार एक जना भी नहीं पढ़ना चाह रहा। तो फिर इतने भक्त, इतनी सारी चीज, इतनी बातें, जो किताबें बेच रहे हैं, जो वहां वो अगर वो ये देख रहे हैं किताबों की सेल काउंटर पे, तो आदमी ही नहीं बैठता। और जो ये यहाँ फोटो फ्रेम, आपके सिंबल्स, टी शर्ट्स, बेल्ट्स, बैग्स, एसेसरीज और चीजें बिक रही हैं, बुक्स पे कम है, बिल्कुल। और अब ये प्लानिंग ये हो गई, इनको ऐसे डेकोरेट करो और इन चार के साथ एक किताब भी यूं कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आइडियोलॉजी माँ की या उनका दर्शन ये है वो है, आजकल पढ़ता कौन है जी? तो फिर ये बात क्या हो गई भाई? कैसी हुई ये बात? ये दोनों को तो बिठाओ, तालमेल तो बिठाओ। कुछ जो केंद्र चला रहे हैं उनकी ये है कि जी वहां आपके पास पढ़ा हुआ कोई है क्या? क्योंकि वहां समाधि की सेवा के लिए नहीं है, समाधि की सेवा नहीं हो रही। व्यवस्था तो सारी बढ़िया है, उन्होंने पेड वर्कर्स वगैरह लगा रखे हैं, पर कोई भावना से कर ले। उनके अपने ही इश्यूज हैं, वो खोल नहीं पा रहे, वो ये नहीं कर पा रहे। कुछ जो है जिन्होंने सरेंडर कर दिया, भैया हम सेंटर नहीं चला पा रहे। कुछ जो है वो जिस तरीके से है, तो फिर ये बात क्या? मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं भाई। अपन चलते हैं ना फिर बाद में देखने के लिए। तो जहां हम प्योरिटी की बात कर रहे हैं, वहां फिर बाद में हर जना काटने को आता है। ये आसान है इसको हवा के अंदर अधर लटके रखना, और इसको सेफ्टी इसकी खाली सरेंडर है और कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए क्वेश्चन खाली ये जो कल से 3 दिन से मेरे को परेशान कर रहा है, वो ये है, क्या धरती पे ऐसी प्योर जगह नहीं रह पाएगी? प्रोफेस तो हम माँ के लिए करेंगे, अनिल जी क्या कोई जगह रह पाएगी क्या प्योर? या अपना जीवन दे पाएंगे हम? अरे समस्या तो गंभीर ही लग रही है, बिल्कुल सही है ये। क्योंकि इसमें कई अभी मिनिमम कुछ। तो ये है कि अपना जीवन तो दे ही सकते हैं। हाँ वो तो सही है, पर फिर भी यहाँ पर कई होप नजर नहीं आती, तो लगता है ना कि क्या फ्यूटाइल एक्सरसाइज तो नहीं हो रही है, ये भी लगता है। तो इसलिए इसके फॉरेन टू हर टेम्पर, डिटेल में नहीं करेंगे काम, नेग्लिजेंस चलती रहेगी। वही व्यक्ति, वही सारी चीज, वही अभी मीडिया कवरेज होने वाली है, फिर देखो उनके, उनको वेद से कोई मतलब नहीं है, वेद पढ़ने से मतलब नहीं है। विमोचन कर देंगे किताबकार, ये कहेंगे वहां भाषण के अंदर कि हमने इससे पहले ही इसका विमोचन कर दिया। तो मैंने प्रश्न पूछा, मैंने कहा पढ़ा कितने लोगों ने? आप सब में से पढ़ा कितने में? खोल के ही नहीं देखी। ये फॉरेन है इसके टेम्परामेंट के लिए, इस देवी के टेम्परामेंट, इसलिए फॉल्सहुड ही फॉल्सहुड है, सब टोटल फॉल्सहुड है।
क्योंकि ये आप जब तक विकल्प नहीं दिखाते तब तक ये चलती नहीं ये बातें। When her work is finished, nothing has been forgotten, no part has been misplaced or omitted or left in a faulty condition. कोई भी चीज faulty condition में नहीं आएगी। All is solid, accurate, complete, admirable. Beauty होगी उसके अंदर। Nothing short of a perfect perfection satisfies her. Perfect perfection होना चाहिए, पर वो perfection divine perfection से perfect होना चाहिए। नहीं तो फिर इसकी क्रिया ही क्या जरूरी है, वो तो डिजायर भी करवा देगा। जगत आज जो आपको परफेक्शन दिखा रहा है वो तो दिखा ही रहा है, नहीं तो आपका बजट ही पास नहीं होगा। आप ये करोगे तब तो आपका बजट पास होगा। तो आप देखते हो कितना एकदम कांच बढ़िया से लगे हुए, सारा बढ़िया एटिकेट टाई वाई सारे, उसको आप एजुकेशन मान बैठते हो। यही तो कह रहे हो, उसको एजुकेशन मान लिया, चाहे वो डॉक्टर आपका खून चूसे, चाहे इसलिए पूरी ये कम्युनिटी है आपके बीपी के लेवल की रेंज बढ़ा दे जिससे कि और लोग इसकी गिरफ्त में आ जाएं। मतलब यहां कत्ल खाने चल रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप इंडस्ट्रियलाइज कर देते हो, स्टैंडर्डाइज कर देते हो। इस कत्ल खानों को, स्कूल्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया, एक कत्ल खाना है उसको। परिवार, ये आपकी न्यायपालिका, आपका शासन तंत्र। तो अगर ये इतने ही निरापद और इतने ही इनोसेंट होते थे, फिर ये चर्चाएं क्यों? ये सारी जो जो चर्चाएं चल रही है कि ये इनसफिशिएंट है, और भारत के लिए तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम बिल्कुल काम का नहीं है। श्री अरविंद तो कह रहे हैं वेस्टर्न मेंटेलिटी है, ये कॉमर्शियलिज्म है, इसको तो एकदम उखाड़ के बाहर फेंक देना है। हमारे मानक ही सफलता के वो हैं, क्यों नए का पता ही नहीं, नए मानक देगा कौन? ये एक गंभीर प्रश्न है, जिनको महसूस नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, पर मैं तो ये बता रहा हूं, मेरे को तो नींद ही नहीं आ पाई कि क्या ऐसे स्थान को या ऐसे कम्युनिटी को ऐसी बात को रहने का राइट ही नहीं होना चाहिए? या क्या व्यक्ति अपना जीवन दे ही नहीं, इतना व्यक्ति नीचे आ गया, इतना क्षुद्र हो गया? बुद्ध के समय तो फुलफिलमेंट मानते थे इसको। तो एक प्रश्न है, अगर किसी अंतरात्मा में ये जाता है तो देखो मुश्किल, क्योंकि बचपन से उसके कान फोड़ दिए जाते हैं, आंखें फोड़ दी जाती हैं, फिर सफलता के मानकों का चश्मा ऐसा चढ़ाया जाता है, क्या हो उसका? इससे थोड़ा फ्री हो, नहीं तो बच्चे के पास जाने का ही खतरा है। व्यक्ति को ये सेंस ही नहीं है, इसलिए हम कोई भी हो उससे दूरी रखते हैं बच्चों की। वो चाहे कितना भी इनोसेंट सा लगता हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत खतरनाक है। थोड़ा सा सजेशन ऐसा दे देगा, खत्म हो गया बेचारा बच्चा। उसकी अंतरात्मा जो सांस के लिए गास्प करती है कि अरे ये क्या कर दिया, उसका दम घोट दिया आपने। आपने तो अपनी गुडविल से चीज कही, पर आपने उसका गला मोड़ दिया, उसकी सांस नली बंद कर दिया आपने। ऑलरेडी ये जगत से उसको प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें, ये एक चीज आप कर पाओ, जैसे एक पौधे को आप कितना मुश्किल से उसको प्रोटेक्ट करते हो, उसको बनाते हो, और दुर्लभ प्लांट हो उसके लिए क्या करते हो? नथिंग शॉर्ट ऑफ ए परफेक्ट परफेक्शन satisfies her, and she is ready to face an eternity of toil if that is needed for the fullness of her creation. Eternity of toil मतलब, eternity of toil मतलब, हाँ, और उसके लिए वो शाश्वत काल तक गंभीर प्रयास, टॉयल, जो श्री अरबिंदो की पोएम है ना, आई हैव बीन डिगिंग डीप अमिड फिल्थ एंड मायर। तो कौन सी फिल्थ और मायर थी श्री अरबिंदो के पास? यूं तो क्या कर रहे थे वो? फिल्थ, पक्की बात है एकदम। और वो बाहर की सबकॉन्शियस और आश्रम की सबकॉन्शियस, फिल्थ ही फिल्थ थी ये, कीचड़।
फिल्थ, गंदगी। इटर्निटी ऑफ टॉयल तक वो काम करने के लिए तैयार है, इफ दैट इज नीडेड फॉर द फुलनेस ऑफ हर क्रिएशन। अगर उसके क्रिएशन के लिए, की पूर्णता के लिए ये यदि आवश्यक हो तो ये करने तैयार है। आप पे अगर राइट कंडीशन में आप होगे, राइट चेतना में होगे, आपको इटर्निटी तक नहीं छोड़ेगी जब तक परफेक्शन नहीं हो जाता, पर करेगी उन कंडीशन में। कितनी भी आप पे मेहनत करनी हो, उसमें कोई उसको हिचक नहीं है, जो कि आप देख रहे हो उसके प्रमाण तो। पर अगर आप एक थोड़ा सा भी ये वाली चीज महसूस करवा देते हो, नहीं हमको तो मतलब नहीं है, तो क्या वो ग्रेस आपके पास रहेगी? कितना आप भी कह रहे हो, कितना आप एनर्जी दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हो हमको नहीं समझ में आ रही, ये तो आप देख रहे हो। पर वो शाश्वत काल तक चलती रह सकती है यदि आप सही टेम्परामेंट में हो। अगर आप उसमें नहीं हो तो ये तुरंत विड्रॉ कर लेगी। ये तो कोई कारण नहीं इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देने का। क्या, तो एक ही उसके लिए भाव हो सकता है, ओबीडियंस। आपके अगर मन में अगर कोई दूसरी बात आएगी, वो तो रिफ्लेक्ट करेगी, और वो इसलिए होगी क्योंकि आपके, भाई आपकी जितनी कैपेसिटी उतने भर गए आप। तो ये एक आपको एक पॉइंटर के रूप में भी लेना चाहिए, अपने आप को रोज देखना चाहिए उस तरीके से कि ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर ये नहीं करो तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये इटर्निटी तक पर मेहनत करने के लिए तैयार है, मतलब क्या हुआ इसका? दिखेगा कैसे ये? Therefore, of all the mother's powers, she is the most long suffering with man and his thousand imperfections. पर उसका आधार अगर आप खत्म कर देते हो, आप आधार ही सामने वाले को कह रहे हो आपको जोर क्या आता है, आपको तो कोई इसमें, तो फिर आधार ही खत्म हो गया, फिर अपन चर्चा कैसे करें? तो ये लॉन्ग, सबसे ज्यादा लॉन्ग सफरिंग मैन के साथ ये ले सकती है, पर उसका आधार अगर आप, आपका साइकोलॉजिकल आधार, आप तो कन्फ्रंट करने में आ जाते हो 1 सेकंड के अंदर, तो ये कैसे करे आप पे काम? आप ये कहो हाँ मैं विनीत भाव से तैयार हूं, मेरे मन प्राण शरीर है वो कोलाहल करेंगे तो भी मेरा भाव, साइकोलॉजिकल आपका टेम्परामेंट विनीत हो सकता है, और उसमें आप ये कहो देखो मेरे मन प्राण शरीर नहीं मान रहे, वो तो भाव हो गया एक, तब आपकी प्रार्थना होगी सच्ची। पर आप मां को ही कन्फ्रंट करने के ऊपर आ जाओ, तो इसकी क्रिया कैसे होगी? हमारे बीइंग में, सबके बीइंग में ये पार्ट्स हैं, इसलिए क्रिया नहीं होती। ये फिजिकल माइंड के अंदर हमने कहा था परसों जो हम पढ़ रहे थे कि उसको आप अलाउ करो उसकी क्रिया को, पर भौतिक भाग तो रूपांतर तक तो विरोध करते हैं, पर साइकोलॉजी तो आपके हायर जो पार्ट्स हैं वो तो सहज स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए बुद्धि से व्यक्ति को, क्योंकि बुद्धि सात्विक है, उससे शुरू करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति वो चीज खो बैठता है, वो दोबारा शुरू नहीं होगी। Therefore, of all the mother's powers, she is the most long suffering with man and his thousand imperfections, kind, smiling, close, and helpful, not easily turned away or discouraged, insistent, even after repeated failure, her hand sustains our every step on condition, on condition, अब आ गई ये on condition, कब? ये ऊपर वाली सारे काम कर लेगी ये, काइंड, स्माइलिंग, क्लोज, हेल्पफुल, नॉट इजीली टर्न्ड अवे और डिस्करेज्ड। आपके ऊपर 50 साल काम किया जा सकता है, पर एक दिन आप ये कह दो कि आपने ये अभिव्यक्ति कर दी, आप कन्फ्रंट कर रहे हो, तो ये कंडीशन आपने तोड़ दी, क्योंकि आपको उस चीज की कीमत ही नहीं रही। कहीं ना कहीं कोई दूसरा भाव आया है। समस्या को टैकल करने में जो चीज है वो तो हो सकती है, आप कोई मिठाई बना रहे हैं, 20 बार बना ली, 30 बार बना ली, 40 बार बना ली, वो आपका ठीक नहीं बन रहा, वो तो है एक, पर उद्देश्य को कन्फ्रंट कर लेना वो है दूसरा। इसमें और क्या करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सारी तो प्रक्रिया की चीजें हैं। आपको इन दोनों टेम्परामेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए
क्योंकि आप एक ऐसे परीक्षण में हैं जिसके परिणाम दोनों तरह से गंभीर हैं। ये सामान्य क्लास नहीं है, ये कोई जो जनरल जो आपके होते हैं, जो मानसिक तरीके से जो करते हो, वो नहीं है। तो इसके फिर बाद में परिणाम भी प्लस माइनस में दोनों हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं आप देख भी रहे हैं, काइंड, स्माइलिंग, क्लोज, हेल्पफुल। भाई अगर क्लोजनेस नहीं हो और अलूफनेस हो कि आपके साथ खाली एक सत्र हो, उस समय मिला जाए और उसके बाद में कह दीजिए तो मिलते ही नहीं। और हेल्पफुल, not easily turned away or discouraged, insistent even after repeated failure. Her hand sustains our every step on condition that we are single in our will and straightforward and sincere. हमारी विल के अंदर हम सिंगल हों, मतलब एक निष्ठ संकल्प है आपका। करने में प्रॉब्लम हो सकती है, भवन बनाने के अंदर आपके उद्देश्य के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पर हो सकता है जहां आप बना रहे हो, जिस नदी के अंदर बांध बना रहे हो, बड़ी मुश्किल हो रही है। 1000 बार कोशिश करी, आपका वो बह के चला गया। पर आपकी विल पावर जो है वो सिंगल है, आपकी एकनिष्ठ है। आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट हुआ, आपने एक सर्टेन जगह से शुरू किया, अगर मुड़ मुड़ के उसी को पकड़ने का प्रयास करते हो, वो नहीं हो सकती। आप उसी जगह और उसी स्थान और उसी समय काल में नहीं खड़े हो जहां से आपने शुरू किया। तो ये कहो कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, हम एक यात्रा में हैं, हम दूसरों के लिए कर ही नहीं रहे, हम किसी के लिए भी नहीं कर रहे। तो एक प्रश्न फिर भी रह जाएगा, ये हमारी इंटेंसिटी रोज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्योंकि पहली बार तो कोई ये एक देखने की स्थिति के अंदर आए। अभिव्यक्ति हर जने की अपने अपने तरीके की हो सकती है, उसमें प्लस माइनस किया जा सकता है, पर अभिव्यक्ति भी आप माँ के ऊपर छोड़ देते हो और जिस तरीके की आए वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो ये सिंगल, एक मात्र की आप अपनी विल में सिंगल हो क्या? जहां सुविधा होती है वहां तो मैं क्या करूं, देखो ये तो जरूरी है, तो ये तो अरे कहां फिर? तो जब आप अपनी सुविधा को ट्रेस कर रहे हो तो फिर हर जना यही कर रहा है। वही मैं कह रहा हूं, तो क्या प्योरिटी का कहीं अभ्यास ही नहीं होगा? इस प्रश्न का यदि हम उत्तर नहीं दे सके अपने जीवन में, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं दूसरी कंडीशंस को चेंज करने की? फिर और सारे सेमिनार्स वगैरह जितने भी आप बात कर रहे हैं, या जितने भी आधार जो चर्चाएं, डिवाइन लाइफ, ये वो, ये तो बिल्कुल बेकार है, कि हो तो सकती नहीं। तो हमको जो इस टीम को यदि मानते हो, एकमात्र विल हमारी ये है, क्या हम जो मां श्री अरविंद का जो जो चीज है, उनका दर्शन है, उसको सफलतापूर्वक क्या ये ट्रांजिशन किया जा सकता है क्या मनुष्य जाति के सामने एज ए होल? एक प्रश्न है। अगर धरती इस चीज के लिए अस्वीकार करती है, तो मां ने कहा या तो इसको ह्यूमन रेस को छोड़ दिया जाएगा, और जैसे पशु हमको नजर आते हैं और एक नई रेस आ गई, तो प्रकृति के सामने ये चॉइस भी है, क्या मनुष्य इसके लिए स्वीकार करेंगे? सारे नहीं तो भी कम से कम कुछ। हमारे सामने ये प्रश्न है, अगर हम अनुयायी हैं, तो क्या ये हमारे लिए ऐसा प्रश्न है जो जीने मरने से भी बड़ा प्रश्न है? जीना मरना तो यूं ही है भाई, मतलब इसमें क्या बड़ी बात है इसमें जीने मरने के अंदर? मरने में तो गुड रिडेंस है, मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो पिंड छुटाना है। एज लॉन्ग एज कि आप आत्महत्या या कोई वैसे नहीं कर रहे हो, उसकी तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। पर अगर आपके प्राण छूट जाते हैं, जो आपके किए नहीं छूट रहे, तो छूट गए भाई। ऐसा इसमें लाभ भी क्या हो रहा है? जहां कोई प्योर परशूट नहीं, सुबह से लेकर रात तक कोई सच्ची चीज नहीं, ऐसे में लाभ भी क्या आ रहा है? क्या फायदा है इसमें? जहां आपकी एस्पिरेशन कैरी करते हो, शरीर कुछ और कहता है, प्राण कुछ और कहता है, मन कुछ और कहता है। अंतरात्मा बेचारी आके अपनी वाणी ही नहीं कह सकती, जहां वहां रहने से फायदा क्या? मेरे को तो ये बताओ, मैं एक ऐसे स्थान पे जाऊं, मेरी क्या आफत है कि मैं आपके पास आऊं जहां मेरी एस्पिरेशन फुलफिल नहीं होती हो? मेरी क्या बाध्यता है इस चीज में?
तो यदि ये प्रश्न पृथ्वी नहीं दे सकती इस तरीके से, तो हमारे गुरु वो हैं जिन्होंने सारी चीज अटेम्प्ट करी, जो समाधि पे जो लिखा है ना, ये सफर्ड ऑल। क्या सफर किया उन्होंने? ये फिल्थ को सफर किया। फिल्थ है ये सब टोटल। हमको नहीं महसूस हो रही, हमको लग रहा है कलाकंद। तो इसलिए ऐसे परशूट में आप धीरे से ये सजेशंस देते हो, इसलिए हम थोड़ी दूरी, स्पेशली जो अभी जिनको खुद का ये नहीं आई, जो मजबूत है, वो तो उनसे प्रभावित नहीं होते, पर जिस पे प्रभाव हो सकता है उसको तो प्रोटेक्ट करना हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई हम करते हैं तो वो इटर्निटी तक आपके साथ काम करने तैयार है। पर ये कंडीशन आपको बहुत ध्यान दे के कि आप अपनी विल में सिंगल हो क्या, एंड सिंसियर। फॉर ए डबल माइंड शी विल नॉट टॉलरेट, एंड हर रिवीलिंग आयरनी इज मर्सीलेस टू ड्रामा एंड हिस्ट्रियोनिक्स एंड सेल्फ डिसीट एंड प्रिटेंस। डबल माइंड, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। शी विल नॉट टॉलरेट। एक और कह रहे हो दिव्य जीवन की बात, दूसरी ओर भाग भाग के कर रहे हो दूसरे काम। तो ये जब आप ये कहते हो आप किससे ट्रिगर हो रहे हो, तो ये टॉलरेट कैसे करेगी ये चीज? नहीं, टॉलरेट नहीं करती वो उसको टॉलरेट नहीं करेगी। और हम सब में ये भाग हैं, पर उसको पहचानना और उसके ऊपर क्रिया करना तो राइट डायरेक्शन में हुआ, पर उसको पहचानना ही नहीं और पहचानने का प्रयास भी नहीं करना कि ये डबल माइंड कहां है। एंड हर रिवीलिंग आयरनी इज मर्सीलेस, और वो रिवीलिंग आयरनी कि आपके जो ये दोगलापन है, वो उसको उजागर करने में मर्सीलेस है। वो ये लो आपका दोगलापन, कहते हो तो मां की बातें, वो है टोटल दोगलापन। उसको उजागर करने में उसको बिल्कुल दर्द नहीं होता कि जी आप दूसरों के लिए ऐसे कह रहे हो वैसे कह रहे हो, ये उसको दर्द नहीं है इस बात का, केवल दोगलापन है, उसको वो टॉलरेट नहीं करती। अनिल जी ये शब्द देख रहे हो आप श्री अरबिंदो के लिखे हुए? हाँ नहीं बिल्कुल, वो तो शिवांश परफेक्शन, बिल्कुल वो तो परफेक्शन चाहिए, वहाँ कोई टॉलरेंस है ही नहीं। वो नहीं है तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो कुछ होने वाला नहीं है, वो सही है। अब फिर बताओ, ये टॉलरेट कर लो जी आप, ये कैसे हो? मैं वहाँ तो कर लू एडजस्टमेंट पर की एडजस्टमेंट जीरो है सर, वहाँ नहीं चाहिए एडजस्टमेंट कुछ। नो अडेप्टेशन, हाँ फॉल्स बिल्कुल। अडेप्टेशन वो अभोर करती, वो रहेगी नहीं, इसलिए नहीं होती इनकी क्रियाएं। इसीलिए मुश्किल है। पर फुलफिलिंग है, बहुत ज्यादा आनंददायी चीज है। हाँ अगर वो डिवेल इन कर सके उससे। नहीं तो केवल दोगलापन है। तो उनकी रिवीलिंग आयरनी इज मर्सीलेस टू ड्रामा, नहीं तो ड्रामा चलता रहता है। हम तो माँ के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, सब ड्रामा है, सब टोटल बकवास है। इतना बड़ा सेंटर है, उसको इतना बढ़िया डेकोरेट किया, यहाँ ध्यान कक्ष भी है, यहाँ ये भी है, दिव्य जीवन की बातें हैं, ड्रामा है ये खाली। एक्चुअल जब बातें आती है आपको तो विश्वास है नहीं वहां पे। हिस्ट्रियोनिक्स एंड सेल्फ डिसीट एंड प्रिटेंस। प्रिटेंस, प्रिटेंस मतलब प्रिटेंड करना, जो आप नहीं हो वो दिखा रहे हो आप। अरे थ्रू एंड थ्रू टेस्ट तो वही है आपके, हर चीज में। क्यों प्रिटेंड कर रहे हो जबरदस्ती? चलो बाहर तो किसी को प्रिटेंड आप कर दोगे, मेरे कितने भावना आ रही है, मेरे देखो कितना है, मैं डीप समाधि में चला गया, ये वो, हमने कितना बड़ा आश्रम खोला, हमने कितना बड़ा ये किया, उनके पास तो बच्चों की ये स्ट्रेंथ है, उनके पास तो ये डिग्री है, उनके पास। ये तो प्रिटेंस है। जब हम आर्यन शिक्षा पद्धति में ऑलरेडी पढ़ चुके कि पश्चिम का तरीका यही है, जंगली जो बोना, सोइंग ऑफ वाइल्ड ओट्स, कि जैसे ही गर्दन से अनुशासन उतरता है वो सारा भद्दापन करना। इसलिए पश्चिम के अंदर क्राइम ज्यादा है, कम नहीं है, भद्दापन बहुत ज्यादा है, एकाकीपन इतना ज्यादा है
कि अपने भद्देपन को छिपाने के लिए उनको इतना ज्यादा अपने सामने से कवरिंग करनी पड़ती है। यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, आप प्लेनली बैठे हो, आपको इतना मेकअप की जरूरत ही नहीं है। सारा मेकअप का कॉन्सेप्ट ही यही है ना, मेकअप मतलब जो आप नहीं हो वो दिखा रहे हो। तो अब जो ग्रूमिंग क्लासेस आजकल बड़ा ये फैशन ग्रूमिंग होती है ना, ये ऐसे बैठो, ऐसे ये ऐसे वो, ये ग्रूमिंग क्यों? नहीं तो आप हार्ट में हो, इंडिया तो कभी इस चीज के, वो तो आत्मा से आत्मा मिलती है, ऐसे उसके हैं। लक्ष्मण जी खड़े हैं, देह और सारी की चीज की देह गेह की सुध भूल भूल के खड़े हैं, और उनके ये चिंता है कहीं राम मेरे को यहां नहीं छोड़ के जाए। तो राम जी जब उनको कह रहे हैं कि ये क्या होगा पीछे जनता का, मैंने पढ़ाया था ना ये पीछे देख पिताजी की, ये और किसी टर्म पे जवाब नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा जी मेरे तो नाता और कोई है ही नहीं, और कोई जवाब दे मेरे को, इसका जवाब हो सकता है क्या इसका? मेरे तो कोई नाता ही नहीं है, और मैं तो केवल आपको जानता हूं, ये जगत तो आपके रेफरेंस से है, मेरे ना कोई माँ है ना पिता है, कोई मेरे है ही नहीं, मेरे तो रेफरेंस ही आप हो। क्या भाव है! इसलिए आज ये थामे हुए है इसको, ये भाव कि हमारे और है ही नहीं कोई। अपनी देह की सुध भुला के, और ये कोई प्रिटेंस नहीं थी उसके, प्रिटेंस होती तो बात ही क्या थी फिर। न देह की सुध है, न गेह की सुध है, न मेरे कोई मेरे नाते नहीं, मेरे रिश्ते, मैं जानता ही नहीं किसी को। तो लक्ष्मण को तुरंत ही जो है ये कहा ठीक है मां से जा आज्ञा लेके आ जा। सीता जी को तो फिर भी कन्विंस करने की कोशिश करी। जब आप ये करो मां, मैं तो आपके अलावा जानता ही नहीं कोई को, मेरी सफलता आप हो असफलता आप हो, सफल और क्या होता है जीवन के अंदर। यहाँ जो दिव्य जीवन है वो मां श्री अरविंद का लाया गया है, मतलब और तो कोई बात नहीं कर रहा इसकी। तो ये मिनिमम एटीट्यूड है हमारा, मिनिमम। ये कहने में भी हिचकिचाते हो तो फिर डिवाइन लाइफ की तो बात ही भूल जाओ। मैं नहीं जानता मां, मैं किसी को भी, मेरे है कौन, और सबकी यही बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, अनन्यता। यही बात आप रज्जब जी की वाणी के अंदर के, अब तो देखने लायक रहा क्या दुनिया के अंदर, पट्टी बांध ली गुरु के जाति, सब टोटल इसी के अंदर, सब सब नाच संप्रदाय है, उनके भजन देखो सब इसी में है, एकजुट है इस बात में। तो फिर इसके अलावा है क्या? गुरु बिन घोर अंधेरा साधो भाई, गुरु बिन घोर 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 अंधेरा। ये बात क्यों नहीं नजर आती मेरे को, तो ये मतलब जब अगर ये हो जाए तो तड़प निकल उठती है, क्या बताऊं मैं। यही बात को कि कैसे अपन कम्युनिकेट कर सकें, उसके लिए मैंने शुरू करी। अब कुछ और विचार भी मेरे आते हैं, तो अभी तो समय है, अपने 2 पेज हैं, फाइनल मैं उसमें देख पाऊंगा, फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। A mother to our wants, a friend in our difficulties, a persistent and tranquil counselor and mentor, chasing away with her radiant smile the clouds of gloom and fretfulness and depression। एक एक शब्द कीमती है, मैं आपको एक एक के उदाहरण दे सकता हूं। आपके लिए ये सारे वाइब्रेंट होने चाहिए, पर तभी हो सकते हैं जब आपने इस तरीके से, ये वो जो भाव मैं बता रहा हूं नहीं तो नहीं होंगे, दिखेंगे ही नहीं, ये बातें दिखेंगी नहीं आपको जगत के अंदर। एक लेवल तक शब्द तो दिख ही जाएंगे, उदाहरण कैसे दिखेंगे? ए मदर टू आवर वांट्स, हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनके लिए माँ कैसे उसकी पूर्ति करती है, पर माँ आवश्यकताओं की जो जरूरी है उनकी तो करती है। पर बेटा कहे कि मेरे को तो मिठाई मिठाई चाहिए, तो माँ कह रही है नहीं नहीं पेट में कीड़े हो जाएंगे, या तेरे को इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं, इस समय तेरे को पढ़ने के लिए जाना है। बच्चा कहता है मैं तो घर पे बैठूंगा, तो ना, माँ जितना अनुशासन कर सकती है उसके थप्पड़ भी मारती है माँ। उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो, पर लाइट उसकी क्या, फिर वही आ जाएगी, आपकी अंतरात्मा जो आपके अंदर भीतर बैठी है।
उसके लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो आपकी जो वांट्स हैं, उसके लिए एक माँ का सा काम करती है। फ्रेंड इन आवर डिफिकल्टीज, हमारी समस्याओं में फ्रेंड हो सकता है। ए परसिस्टेंट एंड ट्रैंक्विल काउंसलर एंड मेंटर, चेजिंग अवे विथ अ रेडिएंट स्माइल द क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। किसके मार्ग में जब आपके आए, भाई ये होगा ये नहीं होगा, वो ग्लूम जब आपके आ जाए, तब वो व्यक्ति कहता नहीं मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ हूं। पर वही व्यक्ति यदि इनकी जब ग्लूम के समय आपके पास स्माइल लेके ये आती हैं, और यदि आप उसको उसकी ग्रेस को लौटाते हो, ये बहुत खतरनाक चीज है। और मैंने पाया है इनवेरिएबली यही होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। जहां फर्क नहीं पड़ता वहां फर्क नहीं पड़ता, पर अब जहां आप गए या जहां यस या नो का फर्क पड़ रहा है, वहां फर्क पड़ रहा है। आप अपने डॉक्यूमेंट आपने छापे, जब तक वो एक डॉक्यूमेंट नहीं बना, कागज है, तब तक आप फाड़ो, उसमें अमेंडमेंट करो, उसमें कुछ भी करो। पर जब वो एक डिग्री बन गई, जब उसके ऊपर ठप्पा लग गया, अब नहीं कर सकते। इसलिए माँ कह रही है जब तक चाहो तब तक ठिठक सकते हो, पर जैसे ही आप ये जीवन अपनाते हो या संकल्प करते हो, अब पीछे नहीं मुड़ सकते। तो यहां चर्चा केवल उनके लिए, मैं इसमें क्लियर हूं, इसलिए मैं उसी ग्रेस से बोल रहा हूं। ये तो श्री अरविंद के शब्द तो कोई छिपा नहीं रहे कोई चीज। वो टॉलरेट नहीं करेगी, तो जब वो टॉलरेट नहीं करती तो कैसी नजर आती है? जब वो टॉलरेट नहीं करती किसी इनपरफेक्शन को, तो नजर कैसी आती होगी? इनटॉलरेंट है सपोज, तो वो कैसी होती है, कैसी दिखती है? A mother to our wants, a friend in our difficulties, chasing away with a radiant smile the clouds of gloom and fretfulness and depression, reminding always of the ever-present help, pointing to the eternal sunshine. हमेशा ही आपको eternal sunshine की ओर point करती है. She is firm, quiet, and persevering in the deep and continuous urge that drives us towards the integrality of the higher nature. ये हमेशा ही हायर नेचर की ओर पॉइंट करती है और उसकी ओर आपको लेके चलेगी। आप तो प्योरिटी की बात कर रहे हो, पर देखो ये नहीं, हम तो केवल ही प्योरिटी की बात कर रहे हैं। किसी के जचे तो ठीक है, नहीं जचे तो नहीं है। अरे जब उसके लिए जीवन दे चुके हैं, उसके लिए सारी इतना खर्चा कर चुके, सारा खर्चा ही प्योरली उस चीज के लिए, अब ये क्या मतलब, ये बताओ। सारा आपने मोतियों का हार बना दिया, रियल मोतियों का, और उसमें कहते कि एक की कमी पड़ रही है, चल एक काम कर, इसमें एक कोई रद्दी वाला डाल दे। कहते पागल हो गया क्या? दिमाग खराब है आपका? चातक पक्षी कहते 50 साल में तो या इतने साल में तो खाली प्योरिटी के ऊपर जिया हूं। कहते यार क्या फर्क पड़ रहा है, एक बूंद ये भी पी ले, कहते मरना मंजूर है। कैसे कर सकते हो आप ये? हाँ, पर हर व्यक्ति इसमें नहीं मिलेगा। ये आपको टटोलना आपकी कितनी प्योरिटी है कितनी नहीं है, वो मर्सीलेस है आपके दोगलेपन को सामने करने के लिए। इस वातावरण में आप होगे तो आप उघाड़ दिए जाओगे, आपका दोगलापन सामने आ जाएगा। या ऐसे व्यक्ति के समक्ष होगे, वहां आपका दोगलापन निकल जाएगा, वहां आपका दोगलापन रह ही नहीं सकता। ये तो कह रहे हैं मर्सीलेस, उसकी आयरनी जो है, मर्सीलेस है वो, जो आपकी जो ये जो दिखाने वाली जो चीज है, मर्सीलेस है उसमें, निर्मम, कोई दया नहीं करती उसको दिखाने के अंदर वो। ये शब्द कुछ तो कहते होंगे, इनमें कोई बचा रहे हैं क्या श्री अरबिंदो? तो दिखती कैसी है फिर ये? persevering in the deep and continuous urge that drives us towards the integrality of the higher nature. All the work of the other powers leans on her. और दूसरी भी शक्तियां हैं, अगर ये नहीं होंगी तो वो काम ही नहीं करेंगी। For its completeness, पूर्णता तो यही लेके आएगी। साधना में सबसे ऊंचा भाव है शूद्र का, ये सेवा भाव, विनीत भाव। विनीत अगर आप हो ही नहीं,
एक बार भी आप जोर से बोल गए तो आपके खत्म। आपके बॉडी से भी अगर ये चीज रिफ्लेक्ट कर गई, खत्म। कैसे कर सकते हो आप ये? आप तो अपने गुरु से ऊपर चले गए। All the work of ye completeness for she assures the material foundation, elaborates the stuff of the detail, and erects and rivets the armor of the structure. Rivets मतलब जो रिवेट लगाते हैं ना, ये जो जो कोई भी दो चीजों को जोड़ने के लिए, जिसको आप रिपट रिपट लगाई, रिवेट, जॉइंट करना, उस आर्मर को स्ट्रक्चर जो है ना, रिवेट तो यही करती है। रिवेट करते हो ना आप, दो चीजों को ये जोड़ते हो, जोड़ने का काम ये करेगी। अगर ये इंटॉलरेंट है, आप में दोगलापन है, तो दूसरी शक्तियां नहीं काम, जोड़ने का काम ही नहीं है, इसलिए जुड़ नहीं रहा। ये अगर हम इसको कहने में हिचकिचाएं तो हमारे अंदर दोगलापन है, वही हिचकिचा सकता है। मैंने तो आज तक शब्द इसलिए चुराए नहीं इसके अंदर, हालांकि जो एक्चुअल स्थिति है वो तो कुछ और ही है। उतनी तो कही नहीं जा सकती जो मेरे को प्रत्यक्ष नजर आती है, पर इतनी तो साफ साफ है शब्दों में, इसलिए ये होती नहीं। ये जो मांग करी जा रही है, मांग देखो आप, साधक ही पूरी नहीं कर रहा, साधक भी नहीं पूरी कर रहा इस मांग को। तो ठीक है इसके अंदर, अनिल जी। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। उन्होंने तो कुछ चीज छोड़ी नहीं है सर, सब चीज खोल के रख दी है। तो अपन कितना आत्मसात कर पाते हैं वो बात है।